सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला एपिसोड। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा महाराज दशरथ ने कैकेयी को वरदान देते ही मूर्छित हो गए। एक तरफ तो सारी अयोध्या नगरी राज्याभिषेक की खुशी में आनंद मग्न है, आनंद विभोर है। सारी तैयारियां होने के बाद जब महाराज दशरथ रनिवास से नहीं पहुंचे, विलंब देखकर मंत्री सुमंत महलों की ओर आते हैं। देखते ही उनके दुख का पारावार न रहा। महाराज अचेत पड़े थे और वहीं बगल में महारानी कैकेयी उसी तरह से खड़ी हुई थी जिस तरह से शिकारी शिकार करने के बाद शिकार के पास ही खड़ा हो। मंत्री सुमंत ने महाराज की इस दयनीय दशा को देखकर महारानी से कारण जानने का निवेदन किया। इस पर कैकेयी जी ने उन्हें तुरंत आदेशित किया कि यदि इसकी वजह जानना हो तो राम को तुरंत बुला कर लाओ। महाराज सुमंत प्रभु श्री राम को बुलाकर सामने आ चुके हैं। आइए चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पाँवों के ले, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। प्रभु श्री राम आए हैं। आते ही माता कैकेयी जी के चरणों का स्पर्श किया, धूल का स्पर्श माथे पर किया और फिर पिताजी के पास जाकर उनके चरणों की रज भी ली। उनके चरणों की रज को भी नतमस्तक किया, शिरोधार्य किया। बोले हे पिता है क्या, बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदाई है। प्रभु श्री राम पिताजी को अचेत देखकर पूछ पड़े, पिताश्री क्या हुआ, कोई रोग आ घेरा है या कोई विपदा। मंत्री मंत्री
मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। जब पिताजी से प्रभु श्री राम ने पूछा क्या कोई रोग है या कोई विपदा, कुछ आवाज न निकली, उत्तर न मिला, तो व्याकुल से होकर कहने लगे, मंत्री मंत्री, मैया मैया, बताइए ना, ऐसे पिताश्री क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? मुझसे क्रोधित हैं क्या? वीणा के स्वर की तरह यह मीठे झनकार पहुँचे नृप के कान में, बन जीवन आधार। पहुँचे नृप के कान में, बन जीवन आधार। वीणा के स्वर की तरह मीठी आवाज की झनकार जैसे ही महाराज के कानों तक गई, ऐसा लगा मानो उन्हें जीवन का आधार मिल गया हो। कुछ आया चेत, खुले आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। कुछ चेतना से आई उनको। महाराज की आंखें थोड़ी सी खुली, श्वास मुख से निकला और धीरे धीरे होंठ हिले और तुरंत मुंह से निकला, हे राम। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों में दे, फिर वही बंद कर ली आंखें। प्रभु श्री राम की छवि को निहार कर जी भर कर देखा और आंखों ही आंखों में उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहते हूँ उसे सुनो लगा कर कान। कैकेयी ने तुरंत कहा, राम इधर ध्यान दो, जो कहती हूँ ध्यान से सुनो। तुम बार बार है सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। बार बार यही सोच रहे हो ना राम, किस दुख ने पिताश्री को दबाया है, यही तो बतलाने के लिए मैंने बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है, ममता है, यह उसी मोह के चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। जानते हो राम, तुमसे बहुत ममता है इनको, इसी के तो चक्कर में इनकी यह बुरी अवस्था हुई है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। अवधेश्वर ने मुझे 2 वरदान दे रखे थे, जब समय हुआ मुझे जो उचित लगा मैंने मांग लिया। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें,
यह सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। मैंने भरत के लिए राज तिलक और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। यह सुनते ही महाराज मूर्छित हो गए। वे चाहते थे तुम पास ही रहो, पर हुआ वही जो होना था, पूरे न हो सकी छाया। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञाया। राम, जो होना था वह तो हो गया। यदि तुम इसे अपना धर्म समझते हो तो इसे शिरोधार्य करो, इस आज्ञा को शिरोधार्य करो। राम। मंत्री ने जब यह सुना, कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हुआ अत्यंत धीर। सुमंत जी ने जैसे ही ये बात सुनी, शरीर कंपित हो गया, कंपन हुआ शरीर में, और वहीं खड़े खड़े धराशायी हो गए, गिर पड़े, अत्यंत अधीर हो गए। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। और वहीं लीलाधाम प्रभु श्री राम मुस्कुरा पड़े और हाथ जोड़कर आनंदित होकर आनंद कंद भगवान श्री राम माता जी से बोल पड़े। क्या कहा? बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। मैया, वह बेटा तो बड़भागी है, भाग्यशाली है जो पितु मातु का आज्ञाकारी हो। माँ, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी तो हमारी पवित्र हो गई। मैया, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। मैया, हम इतने बड़े हो गए, इस बात का हमेशा खेद रहा कि माता या पिता किसी ने भी आज तक कोई आदेश ही नहीं दिया था मुझे। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। आज हमारा हो भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। आज मेरे जीवन का स्वर्णिम अवसर है। माँ ने आज्ञा दिया है मुझको। हमारा अहोभाग्य कि माँ की सेवा के काम आज मैं आऊं, ऐसा पावन अवसर मिला है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। मैया, हम तो स्वयं ही सोचा करते थे कि कुछ समय हमारा वनों में बीते ताकि हम दुखी जनों के दुख को समझ सकें, जान सकें। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही
प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद पार हमें। मैया मैं सच कहता हूँ, मन की कहता हूँ, तिलक मुझे बहुत भार सा लगता है माँ। प्राण प्यारे भरत को यह तिलक हो तो इसमें आनंद अपार है हमें, मुझे अपार आनंद होगा माँ। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितवर के आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर है इनकी बुरी दशाएं तेने। हाँ थोड़ी चिंता लगती है माते, पितवर इतने दुखी क्यों हैं? आश्चर्य लगता है इतनी सी बात कि मैं 14 वर्षों के लिए वनवासी हो जाऊं, इतनी बुरी दशा हो गई है पिताश्री की। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा हो। माँ ऐसा लगता है इतनी सी बात पर पिताजी को इतना आघात तो नहीं लगेगा। संभव है मुझसे कोई अपराध हुआ हो, इसका गुनाहगार मैं हूं। माँ मुझे कुछ इतना अफसोस है, संशय है, समझ में बात आई नहीं मैया। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। ऐसी शंका मन में थी और कुछ जानना चाहते थे, वजह जानना चाहते थे। महाराज दशरथ अपने पिताश्री प्रभु श्री राम अपने पिताश्री के असली दुख का कारण जानने की इच्छा लिए हुए जैसे ही आगे बढ़े तो कैकेयी ने तुरंत कहा ठहरो, शोर मत करो राम। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। जानते हो राम, तुम जितने क्षण तक यहाँ रहोगे इनका संताप दुख दूर होगा नहीं। और जैसे जब तक, अब इसका हल क्या है? बन जाओगे जब तलक नहीं, जब तक यहाँ से अयोध्या को छोड़कर बन चले न जाओगे तब तक ये पश्चाताप जाने वाला नहीं। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और इनको पहुँचाओ, दुख और इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। तो समझते हो राम क्या उचित रहेगा? अच्छा तो यही होगा कि इन्हें अब ज़्यादा दुखी मत करो। जितना ज़्यादा समय तक यहाँ रहोगे तब उतना ही लंबा दुख का काल रहेगा, उतने ही ज़्यादा ये दुखी होंगे। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। कैकेयी जी
कि इन कठोर आदेशात्मक शब्दों को सुनते ही प्रभु श्री राम महाराज दशरथ की ओर से अपनी आंखों को हटा लेते हैं। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार और को ध्यान किया। पिता से प्रेम तो है, लेकिन माँ के आदेश का सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम उन नयनों ने रनिवास छोड़ रनिवास की ओर से दृष्टि हटा ली और लगे द्वार की ओर देखने, मानो निकल पड़ना चाहते हों। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कह सानंद नवाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कह सानंद नवा कर माथ चले। मन ही मन प्रभु श्री राम ने पिता श्री महाराज दशरथ को प्रणाम किया, अभिवादन किया और माता जी से जो आज्ञा ऐसा कहकर आनंदित मुद्रा में उन्हें मस्तक नवाकर, कैकेयी मैया को मस्तक नवाकर चल पड़े हैं आगे की ओर। और जाते जाते कैकेयी जी ने फिर कुछ कहा। कैकेयी यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। सुनो राम, कौशल्या के यहाँ भी चले जाओ, जाने से पहले उन तक भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो। है अंतिम आज्ञा रे के फिर लौटे यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाते हूँ, वह पान बनों को जाना तुम। एक और आज्ञा है राम, कौशल्या से मिलने के बाद फिर यहीं लौट आना। तुम्हारे लिए मैं वलकल वस्त्र बनवासी वेश मंगा कर रखती हूँ, उन्हें पहनकर बनों की ओर चले जाना, बनों की ओर प्रयाण कर जाना। अब जाओ शीघ्र, अब जाओ रे शीघ्र जाओ, अब जाओ और शीघ्र आओ। यह समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वही मन और गमन का है। जाओ शीघ्र लौट कर आओ, यह ज्यादा मिलने का समय नहीं। जो राजगद्दी का समय था, जो मुहूर्त था, वही मुहूर्त बन चुका है वन गमन का राम। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम। मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इसी समय अवधेश जी के मुख से निकला राम और मंत्री ने उठकर उन्हें किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम। धन्य राम है, धन्य है, धन्य राम है, धन्य है गाथा
मुस्कुराकर मंद मंद मुस्कान के साथ सुखधाम प्रभु श्री राम चल पड़े हैं। धन्य है ऐसे प्रभु श्री राम और उनकी यह गाथा। ऐसा कहते हैं राधे श्याम जी, भक्त राधे श्याम। आज का प्रसंग यहीं तक, आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।